तो बच्चों, अभी हमने कैपिटल जी, जिसको हमने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा, उसके विषय में जानकारी प्राप्त की। एक और जी होता है, ये स्मॉल जी से हम जनरली जिसको डिनोट करते हैं, और वो स्मॉल जी होता है गुरुत्वीय त्वरण, अर्थात वह त्वरण जो किसी भी वस्तु में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, तो उसे हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। अब क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है स्मॉल जी और कैपिटल जी में? तो आइए हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। बच्चों, हमने पढ़ा F इक्वल टू, ये है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, उसके अनुसार F इक्वल टू G m1m2/r²। अब इसके साथ ही हम जानते हैं कि ये जो F है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार F का मान द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। मान लीजिए ये पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान है कैपिटल M, और इसकी सतह पर कोई वस्तु रखी हुई है जिसका द्रव्यमान है स्मॉल m। अब निश्चित रूप से इन दोनों के बीच की दूरी पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर होगी। उस समय हम देख सकते हैं कि ये जो वस्तु है, इस पर पृथ्वी के द्वारा लगाए जाने वाला बल क्या होगा? उस वस्तु का द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा। अब इन दोनों समीकरणों से हमें क्या ज्ञात हो रहा है कि ये बल भी वही है। इस बल को यदि हम लिखें अब F इक्वल टू जी, पृथ्वी का द्रव्यमान, पहली वस्तु यहाँ पे पृथ्वी हो गई, दूसरी वस्तु जो ये पृथ्वी की सतह पर रखी है स्मॉल m उसका द्रव्यमान है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर। अब ये दो इक्वेशन हमें दिखाई दे रहे हैं। अब इनसे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये दोनों बल एक ही हैं। तो निश्चित रूप से दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, और एम जी इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R²। इसको हम लिख सकते हैं G इक्वल टू जी कैपिटल M अपॉन R²। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि गुरुत्वीय त्वरण का मान और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक में ये एक रिलेशन है, और ये बता रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान, आप देखिए ये भी नियतांक है, पृथ्वी का द्रव्यमान भी नियतांक है, पृथ्वी की त्रिज्या भी नियतांक है, त्रिज्या भी नियत है। इसका मतलब है कि जी की वैल्यू भी नियत होनी चाहिए, लेकिन जी की वैल्यू किसी एक जगह के लिए नियत होती है, किसी एक पॉइंट के लिए, किसी एक स्थान के लिए जी की वैल्यू नियत होती है। हर जगह बदल जाने पर इसका मान बदलता जाता है। तो उसको हम देखेंगे कि जी के स्मॉल जी के वैल्यू में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन है स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल M अपॉन R²। यदि कोई वस्तु पृथ्वी के सतह पर रखी हुई है, तो यहाँ पे आप देखिए कि गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात वस्तु किसी भी द्रव्यमान की हो, सभी पर समान गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है। अर्थात यदि समान ऊंचाई से विभिन्न द्रव्यमान की वस्तुएं वायु की अनुपस्थिति में गिराई जाए, यहाँ पर हमने ये शब्द उपयोग किया है वायु की अनुपस्थिति में। इसको हम आपको बताएंगे कि वायु की अनुपस्थिति में विभिन्न द्रव्यमान की वस्तुएं यदि समान ऊंचाई से गिराई जाएं, तो सब पर समान गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है और सभी एक साथ ही पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं। अब हमने कहा कि वायु की अनुपस्थिति में, क्यों?
क्योंकि वायु यदि है वहाँ पर तो आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि हम कोई कागज़ गिराएंगे या हम कोई भारी वस्तु गिराएंगे और दोनों को एक हाइट से गिराएंगे तो कागज़ तो देर से पहुँचेगा और भारी वस्तु जल्दी पहुँच जाएगी। तो उस समय हम देख सकते हैं कि वायु है यदि इसके ऊपर, तो वायु के कारण वस्तु पर शान बल, शान जिसको हम ड्रैग कहते हैं, विस्कोसिटी, इस तरह के फोर्स कार्य करते हैं। तो इसके कारण जो हमने ये निष्कर्ष निकाला है कि सभी समान ऊंचाई से गिरने विभिन्न द्रव्यमान की वस्तुएं यदि गिराई जाएं तो वो एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगी। तो वहाँ पर हमें लगता है कि ये गलत है, तो इसलिए हमने ये शब्द उपयोग किया कि वायु की अनुपस्थिति में यदि समान ऊंचाई से विभिन्न द्रव्यमान की वस्तुएं गिराई जाएं तो सभी एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगी, लेकिन यदि वायु है तो भारी वस्तु पहले पहुंचेगी।